नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 30 इंपॉर्टेंट इन्वेंशन के बारे में एवं उनके इन्वेंटर के बारे में। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वेंशन एवं उनके इन्वेंटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक एक इन्वेंटर के बारे में। सबसे पहला दोस्तों आता है टेलीफोन। तो दोस्तों, टेलीफोन की आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इसकी इन्वेंशन की गई थी। तो दोस्तों, टेलीफोन, तो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। टेलीफोन, तो जब आपके पास टेलीफोन में फ़ोन आता है तो रिंग बजती है, तो रिंग यानी बेल बजती है। तो आप बेल से याद कर सकते हैं कि टेलीफोन में बेल बजता है, तो आप बेल से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में याद रख सकते हैं। तो टेलीफोन से बेल से आप याद रख पाएंगे ग्राहम बेल के बारे में। फिर अगला है दोस्तों कैलकुलेटर। तो आप कैलकुलेटर की खोज बी पास्कल के द्वारा की गई। तो दोस्तों, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बी पास्कल यानी पास्कल। तो मान लीजिए कि ये कैलकुलेटर है, आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जाएंगे तो आप मैथ आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि पास कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से आप पास कर सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से ट्रिक से याद कर पाएंगे कि कैलकुलेटर से आप एग्ज़ाम में पास कर पाएंगे। तो पास कर से पास्कल याद रख सकते हैं, आपको ऑप्शन टिक करने में आसानी होगी। तो ये दोस्तों हो जाएगा कैलकुलेटर बी पास्कल। फिर आता है दोस्तों एरोप्लेन। एरोप्लेन यानी कि वायुयान, इसकी खोज राइट बंधु के द्वारा की गई। तो राइट बंधु, तो दोस्तों दो भाई थे, तो उसमें से आप ट्रिक्स याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि दो भाई थे, उसमें से एक भाई ने एरोप्लेन की खोज कर दी, तो उस भाई ने उसे कहा राइट बंधु, यानी कि राइट ब्रदर्स। तो इस प्रकार से राइट बंधु से आप याद कर सकते हैं कि एरोप्लेन की खोज करने के बाद उसे राइट बंधु कहा, इसलिए राइट बंधु सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों डीजल इंजन। डीजल इंजन यानी कि जो डीजल से चलने वाले इंजन होते हैं उसे डीजल इंजन। तो उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो रुडोल्फ डीजल। ये तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, डीजल इंजन, तो इनके लास्ट के नेम में ही डीजल है। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे, डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल के द्वारा की गई थी। फिर दोस्तों आता है सेंटीग्रेड स्केल। तो सेंटीग्रेड स्केल इज सेल्सियस, ये सेल्सियस थे, इनके द्वारा खोज की गई। तो आप इस तरह से याद कर पाएंगे इन्हें, सेंटीग्रेड, सेल्सियस से इस तरह से बहुत आसानी होती है। तो सेंटीग्रेड स्केल से आप ऑप्शन में टिक कर पाएंगे सेल्सियस के बारे में। फिर दोस्तों आगे आता है इलेक्ट्रिक फ़ैन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रिक फ़ैन की खोज व्हीलर के द्वारा की गई। तो दोस्तों इसे याद करने में ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फ़ैन जो होता है वो व्हील की तरह घूमता रहता है, तो इस तरह व्हीलर, तो यानी कि व्हीलर की तरह वो व्हील करता है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फ़ैन को व्हीलर याद कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों कार, जो कि पेट्रोल इंजन। तो इसकी दोस्तों कार्ल बेंज के द्वारा खोज की गई। तो आप कार की कार्ल बेंज से याद रख सकते हैं। तो पेट्रोल की कार, तो पेट्रोल वाली जो कार की खोज की गई कार्ल बेंज के द्वारा की गई। तो कार्ल से कार आप याद रख सकते हैं कि पेट्रोल ला रहा है और कार के कार्ल हो जा रहा है। तो पेट्रोल में ट्रोल और कार्ल हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे कि पेट्रोल से चलने वाली कार की खोज कार्ल बेंज के द्वारा की गई। फिर आता है डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज तो लगभग सबको पता ही रहता है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल वही जो जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। उसके बाद आता है दोस्तों रिवाल्वर। तो रिवाल्वर की खोज दोस्तों सैमुअल कोल्ट के द्वारा की गई थी। तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवाल्वर की खोज की गई थी। फिर आता है दोस्तों ग्रामोफोन एवं बल्ब। तो ग्रामोफोन एवं बल्ब के दोस्तों खोज करता है थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि महान वैज्ञानिक हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, इनके द्वारा बल्ब यानी इलेक्ट्रिक लैंप की खोज थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा की गई एवं ग्रामोफोन की भी आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा ही खोज की गई थी। फिर आता है दोस्तों कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई। तो आप चार्ल्स बेबेज को इस तरह से याद रख सकते हैं, मान लीजिए कोई कंप्यूटर वाला है, उसके पास दुकान पर एक पुराना कंप्यूटर रखा है। तो कोई कस्टमर जाता है ख़रीदने के लिए, तो जो दुकानदार है अपने एम्प्लॉय से कहता है कि जो कंप्यूटर ख़राब रहता है उसमें मान लीजिए कोई कमी है। तो दुकानदार अपने एम्प्लॉय से कहता है इसे चार्ल्स से बेच। तो चार्ल्स से जो बेच देता है, वो एम्प्लॉय जो होता है कंप्यूटर की दुकान पर रहता है, वो चार्ल्स से बेच देता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर को चार्ल्स से बेच। इस तरह से आप याद रखने में आसानी होगी आपको कि कंप्यूटर चार्ल्स से बेच देते हैं, इसलिए कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज। तो आपको ऑप्शन टिक करने में आसानी होगी। तो इसका दोस्तों हो जाएगा कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी। फिर आता है दोस्तों ट्रांसफार्मर।
तो ट्रांसफार्मर की खोज दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। तो आप याद रखना, ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। फिर आता है दोस्तों एक्सरे। जो आप एक्सरे करवाते हैं इसे याद रख सकते हैं कि एक्सरे की खोज डब्ल्यू रोंटगन यानी रोंटगन के द्वारा की गई थी। रोंटगन के द्वारा इसकी खोज की गई। एक्सरे की खोज रोंटगन के द्वारा की गई थी। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है एसी यानी एयर कंडीशनर। इसकी खोज विल्स हैवी लैंड कैरियर के द्वारा की गई। तो दोस्तों इसमें कैरियर आ रहा है, तो आप कैरियर से याद रख सकते हैं एसी। तो एसी दोस्तों याद रख सकते हैं आप इस तरह से कि एसी उसी व्यक्ति के पास होता है जिसका कैरियर अच्छा रहता है। तो आप इस प्रकार से याद रखने में आसानी होगी कि कैरियर से यानी कि एसी जिसका कैरियर अच्छा रहेगा उसके पास एसी रहती है। तो वही दोस्तों इस तरह से याद रखने में आसानी होगी कि कैरियर जिसका अच्छा है उसी के पास एसी। तो इस तरह से आसानी होगी आपको याद रखने में। बिल्स हैवी लैंड कैरियर, तो एसी की खोज कैरियर के द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों आता है बाइसिकल टायर। तो बाइसिकल टायर की खोज दोस्तों जे.वी. डनलप के द्वारा की गई थी। तो जे.वी. डनलप के द्वारा बाइसिकल टायर की खोज की गई थी। तो डनलप से आप याद रख सकते हैं कि बाइसिकल का टायर थोड़ा पतला होता है, तो डनलप तो इधर उधर घूमता है, लचता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जे.बी. डनलप। तो डनलप से आप याद रख पाएंगे बाइसिकल टायर। अगला है दोस्तों बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जिसे वायुमंडलीय की दोस्तों ये नाप करता है। तो इस तरह से आप टोरिसेली से याद रख सकते हैं कि आप टोरिसोली यानी डोरिसेली। बैरोमीटर है तो नापने में आसानी होती है। वो तूफ़ान आने के समय तेज़ी से गिरता है, बारिश के समय धीरे धीरे और ऊपर को उठता है, तो स्वच्छ मौसम। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि बैरोमीटर मान लीजिए ख़राब हो गया है, तो उसे आप टोरिसेली यानी डोरी से सिलते हैं। तो इस प्रकार से डोरी सिलने से फिर से वो सही से काम करने लगता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि बैरोमीटर टोरिसेली यानी डोरिसेली। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि इवांजेलिस्टो टोरिसेली के द्वारा बैरोमीटर की खोज की गई थी। फिर आता है दोस्तों सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की खोज दोस्तों जेड जॉनसन के द्वारा की गई थी। तो जेड जॉनसन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। फिर आता है दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की खोज। तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज दोस्तों जे गुटेनबर्ग के द्वारा की गई। ये जे गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी, यानी कि आपको गुटेनबर्ग। तो प्रिंटिंग प्रेस में दोस्तों जो आप कोई चीज़ कॉपी करवाते हैं, कोई पेज मान लीजिए कॉपी हो रहा है, तो उसका जब प्रिंट निकलता है तो मान लीजिए कि कॉपी हो रहा है, तो कॉपी यानी कि कैसे कॉपी करता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो कॉपी करता है यानी कूटता है, कूट कर दूसरी कॉपी सेम कॉपी उसी तरह से निकालता है, यानी कूटने से वो कॉपी निकल आती है। तो इस प्रकार से कूटन से आप गुटेन याद रख सकते हैं कि गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में आपकी ओरिजिनल कॉपी को कूटने के बाद वो निकालता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि गुटेनबर्ग। इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर आता है दोस्तों रडार। तो रडार के बारे में H.A. टेलर और तथा L.C. यंग ये दोनों थे दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रकार से रडार के बारे में जान सकते हैं कि रडार L.C. यंग। तो L.C. यंग दोस्तों आप रडार के बारे में जानने के लिए L.C. को आप L.A.C. से जोड़ सकते हैं। L.A.C. यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस प्रकार से रडार। तो दोस्तों L.A.C. पर हमारे यंग यानी जवान जो कि हमारी सेना के जवान हैं L.A.C. पर लगे हुए हैं। तो L.A.C. पर वो कोई भी जानकारी लेते हैं तो वो रडार के सिस्टम से लेते हैं। तो इस प्रकार से रडार के द्वारा हम कोई भी जानकारी L.A.C. पर लेते हैं। तो आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि L.A.C. यानी L.C. पर L.C. यंग जो हैं L.A.C. पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो यंग हैं वो जवान हमारे सेना के वो रडार द्वारा जानकारी लेते हैं। तो इस प्रकार से रडार से आप यूज कर सकते हैं L.A.C. पर। तो L.C. यंग इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। फिर है दोस्तों रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर जे हैरिसन तथा ए कैटलिन के द्वारा इसकी खोज की गई। तो रेफ्रिजरेटर यानी कि हैरिसन और कैटलिन आप इस प्रकार से याद रखने सकते हैं कि जे रेफ्रिजरेटर और हैरिसन एवं कैटलिन के द्वारा रेफ्रिजरेटर की खोज की गई थी। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों आगे आता है रेडियो। तो रेडियो की खोज जी मार्कोनी के द्वारा इनकी खोज की गई। तो रेडियो को कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों रेडियो आपके पास में है, वो आप चलते चलते रुक गया, आप बगल में रखे हैं उसे, तो इस प्रकार से मान लीजिए चलते चलते बंद हो गया, तो बगल में है तो आप कोनी यानी कोहनी से आप मारते हैं, वो फिर से चलने लगता है। तो जी मार्कोनी, तो मार्कोनी यानी कोहनी से मारे आप, तो मार्कोनी, तो इस प्रकार से चलने लगा फिर से।
तो रेडियो आप मार्कोनी, कोनी से मारने से वो फिर से चलने लगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि रेडियो को मार्कोनी तो फिर चलने लगा, तो जी मार्कोनी इसके खोज करता है। आगे आता है दोस्तों मोटरसाइकिल की खोज। तो मोटरसाइकिल की खोज दोस्तों एडवर्ड बटलर के द्वारा की गई थी। तो एडवर्ड बटलर के द्वारा मोटरसाइकिल की खोज हुई थी। आगे आता है दोस्तों माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन डेविड ह्यूगस के द्वारा माइक्रोफोन की खोज की गई, जो आपके फ़ोन में लगा रहता है माइक्रोफोन, जिससे आप बोलते हैं तो आवाज़ जाती है दूसरे के पास, तो माइक्रोफोन। तो इस प्रकार से ह्यूगस, जिससे आप देरे से भी बोलते हैं ह्यूगस, हेलो बोलते हैं तो फिर दूसरे के फ़ोन पर आवाज़ जाती है तो माइक्रोफोन के माध्यम से जाती है। तो ह्यूगस से आप याद रख सकते हैं कि हेलो तो माइक्रोफोन के माध्यम से जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं माइक्रोफोन डेविड ह्यूगस। फिर आता है दोस्तों कार्बोरेटर। कार्बोरेटर की खोज किसने की? तो गॉटलीब डैमलर के द्वारा की गई खोज। कार्बोरेटर क्या करता है? इंजन के दहन को ठंडा करने में काम आता है। तो कार्बोरेटर की खोज गॉटलीब डैमलर के द्वारा खोज की गई। तो गॉटलीब है तो यानी हॉट लीब है, यानी कि आप गॉटलीब को हॉट लीब से चेंज कर सकते हैं कि रिलेट करके देखिएगा। गॉटलीब यानी हॉट लीब, हॉट हो गया है तो कार्बोरेटर में दोस्तों कार्बोरेटर का काम होता है ठंडा करना। तो गॉटलीब से आप याद रख सकते हैं कि हॉट लीब, लीब माने छुड़ाना, तो हॉट लीब यानी हीट को छुड़ाने के लिए यहाँ पर कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि कार्बोरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हॉट लीब यानी कि हॉट, गर्म को दूर भगाने के लिए, तो गॉटलीब से आप याद रख पाएंगे। तो बाइसिकल यानी साइकिल की खोज किसके द्वारा की गई? तो के मैकमिलन के द्वारा की गई। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मैकमिलन की दोस्तों आप साइकिल से के बारे में याद रख सकते हैं कि मैकमिलन एक दूध वाला था। इसकी कहानी जो है, दूध वाला होता था, वो दूध ले जाने में दिक्कत, तो लकड़ी की साइकिल बनाया था। तो लकड़ी की साइकिल बाद में इस प्रकार से साइकिल की खोज हुई। तो बाइसिकल मैकमिलन के द्वारा खोज की गई। तो आपको मान लीजिए किसी से मिलने जाना है तो आप साइकिल से जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मैं मिलने गया तो किससे? तो साइकिल से। तो मैं मिलने गया तो साइकिल से। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आपको किसी से मिलने जाना है तो आप किससे जाएंगे? तो साइकिल से। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। आगे है दोस्तों टाइपराइटर। टाइपराइटर को खोज किसके द्वारा की गई? तो सी सोल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो टाइपराइटर की खोज सी सोल्स, याद रखना, सी सोल्स के द्वारा टाइपराइटर की खोज हुई थी। फिर आता है दोस्तों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की खोज किसने की? तो रॉबर्ट फॉर्मिच के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए हमें याद रखना ज़रूरी है। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर आता है दोस्तों लिफ्ट यानी एलिवेटर। तो एलिवेटर की खोज किसके द्वारा की गई? तो एलिवेटर की खोज एलिसा ग्रेविस ओटिस के द्वारा की गई। तो आप इस प्रकार से एलिवेटर, तो एलिसा, इनके नाम के शुरू में ही एलिवेटर से एलिसा आ रहा है, तो इस समय आप रिलेट कर पाएंगे एलिवेटर और एलिसा, शुरू के इनके दोनों शब्द मिल रहे हैं, एलिवेटर से एलिसा। तो ये इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। इलेक्ट्रिक प्रेस यानी आयरन यानी प्रेस, तो HW सिली के द्वारा इसकी खोज की गई। इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि मान लीजिए कोई टेलर है तो टेलर के द्वारा कपड़ा सिला गया, उसके बाद में प्रेस किया जाता है। तो प्रेस, तो HW जो था वो सिल लिया, उसके बाद प्रेस करना था तो सिल लिया, उसके बाद में कपड़ा सिलने के बाद प्रेस हुआ तो आयरन सिल ली। कब किया जाता है? तो सिलने के बाद में कपड़ा प्रेस होता है। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि सिलने के बाद प्रेस होता है। तो इस तरह से याद रख पाएंगे। फिर आता है दोस्तों रेडियम और मैरी तथा पियरे क्यूरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो मैरी तथा पियरे क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रेडियम की खोज किसके द्वारा? तो मैरी तथा पियरे क्यूरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट कुछ इन्वेंशन एवं उनके इन्वेंटर के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।